Hello, my dear friends. Hope you all are doing well. My dear friends, कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है, ये प्रॉब्लम रहती है कि किसी भी सेंटेंस में आखिर अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं भी है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। आइए हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स का पता करना। सेंटेंस में कभी-कभी एक ही ऑब्जेक्ट होता है, कभी-कभी एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? तो उनका पता कैसे करा जाएगा? उनका पता करने के लिए हमारे पास है वर्ब। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है उससे हम पूछेंगे, क्या लगाकर पूछेंगे? अगर हमें क्या लगाकर उसका उत्तर सही मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर वर्ब से किसे लगाकर अगर हम पूछें तब भी इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। और यदि क्या और किसे दोनों को लगाकर वो आंसर हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। देखिए एग्जांपल्स की सहायता से, वह किताब पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ना क्या है? वर्ब है। तो अब हम इस वर्ब से क्या या किसे दोनों में से कोई भी एक लगाकर के सेट करते हैं। वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या से निकल के आएगा? क्या पढ़ता है? किताब। तो इसका मतलब ये किताब ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। श्याम राहुल को पीटता है। पीटता है वर्ब है। क्या पीटता है? क्या से इसका आंसर नहीं निकल रहा। किसे पीटता है? इसका आंसर किसे से निकला? राहुल को। तो राहुल यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वे उस लड़के को 100 रुपए देते हैं। वे उस लड़के को 100 रुपए देते हैं। देना क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब। क्या देते हैं? 100 रुपए। देखिए क्या से तो इसका आंसर निकला, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। किसे देते हैं? उस लड़के को। तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था ऑब्जेक्ट्स। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल दिया। वह बाजार जाता है। अब देखिए जाता है वर्ब है। क्या जाता है? आंसर सुटेबल नहीं हो रहा या सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। किसे जाता है? तब भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमारा वर्ब से, जब भी हम कोई भी जैसे हम वर्ब से पूछ रहे हैं, वर्ब का प्रभाव अगर किसी शब्द पर, सेंटेंस के किसी भी शब्द पर यदि वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है तो वहां ऑब्जेक्ट मौजूद है। यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका मतलब वहां ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जैसे वो जाता है, अब ये वर्ब का प्रभाव, जैसे वो बाजार जाए तो बाजार में ऐसा नहीं है कि कोई हलचल हो जाएगी, यानी कि इस जाने से इस बाजार पर कोई भी हलचल नहीं पड़ रही, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राम आम खाता है। तो क्या खाता है? आम खाता है। तो खाने का जो प्रभाव है वो आम पर पड़ रहा है, क्योंकि जब वो आम खाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आम खत्म हो जाएगा, राइट? तो उस वर्ब का प्रभाव आम पर पड़ा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स का पता कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।